उत्तर प्रदेश के अजीज़ बुनकर साथियों, आदाब। मैं अरशद जमाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के खादी भवन से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर फ्लैट रेट की जो सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही थी और पासबुक जो 4 दिसंबर को एक आदेश जारी करके समाप्त कर दिया गया था, उसको लेकर तमाम पूरे प्रदेश के बुनकर आंदोलित हैं। और नतीजा ये कि कई जगह हड़ताल भी है, कई जगह बंद भी चल रहा है। मऊ भी इस सिलसिले में कल पूरे तरीके से सारे व्यापार मंडल और सारे लोगों की वजह से कल बंद का ऐलान किया गया था। तो आज हम लोगों को सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई थी और अपर मुख्य सचिव सहगल साहब ने आज इस मीटिंग को लिया था और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये बैठक हो रही थी। ये बैठक 3 बजे शुरू हुई और 3 बजे से लगातार बैठक चलने के बाद उसमें कुछ चीज़ें, जब कुछ मुद्दे तय हुए तो उन मुद्दों को ले करके फिर हम लोगों ने आपस में, जितने प्रदेश भर के बुनकर प्रतिनिधि आए थे उन लोगों ने आपस में हम लोगों ने बात की और आपस में फिर एक समझदारी बनी। उन समझदारी को लेकर फिर हम लोगों ने अपना सुझाव दिया सहगल साहब को और सहगल साहब वो सारे हमारे प्रस्तावों को लेकर गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और बाकी मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की पीड़ा को समझा और हमारे दर्द को समझा और कुछ चीज़ें हम लोगों की ज़्यादातर चीज़ें मान ली है और उन्होंने कहा है कि हड़ताल को आप लोग ख़त्म कर लो, हम आप लोगों के लिए बेहतर रास्ता निकालेंगे। चुनांचे सहगल साहब जब वहाँ से मुख्यमंत्री जी के वहाँ से वापस आए हैं तो हम लोगों से वार्ता करते हुए जो उन्होंने सूचना दी है तो उसके एतबार से उनका कहना है कि जो बिलों पे बकाया आ रहा है लोगों का, पासबुक फ्लैट रेट के पासबुक को जमा करने के बाद भी उस बकाये को तमाम तर समाप्त किया जाएगा। और बल्कि ऊर्जा विभाग के भी बड़े अधिकारी यहाँ बैठक में मौजूद थे, उनको भी इस बात का डायरेक्शन दिया गया फ़ौरन। और बिल में जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों का लोड अलग है और उनकी बिलिंग उससे कहीं ज़्यादा आ रही है, तो उन लोगों के लोड को भी दुरुस्त करने के लिए आदेश हुआ है। और जिन लोगों का इस बीच में कनेक्शन लोगों ने काटा है वो कनेक्शन भी बात हो गई कि वो कनेक्शन भी बहाल किया जाएगा। जिनकी आरसी कटी है वो आरसी को भी वापस करेगी। और जब तक कोई व्यवस्था नई सरकार की तरफ से नहीं बन जाती है तब तक सरकार जुलाई तक जो पुरानी व्यवस्था के एतबार से, यानी फ्लैट रेट के 72 रुपये का जो रेट था उसी एतबार से फ्लैट रेट का पासबुक जुलाई तक लेगी। जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर 2 महीने बच जाते हैं तो जुलाई अगस्त से फिर जो नई व्यवस्था लागू होगी। अधिकारियों का ये कहना था पूरी बैठक में कि जो एक शासनादेश 2006 का है और एक शासनादेश दिसंबर 2019 का है और पहले वाले पर भी सरकार को प्रॉब्लम है, दूसरे वाले पर बुनकरों को प्रॉब्लम है। तो दोनों के बीच में ये सहमति बनी है कि दोनों के बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे बुनकरों को कोई समस्या ना हो। हम लोगों ने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से कह दी है कि फ्लैट रेट के अलावा हम लोगों को दूसरी किसी प्रकार की कोई भी चीज़ मंजूर नहीं है। सरकार का ये भी कहना था कि तमाम चीज़ों के बिजली के रेट उस वक्त 3-4 रुपये था और आज की डेट में 8-9 रुपया बढ़ गया। तो हम लोगों ने भी कहा कि भाई ठीक है, जिस तरह से किसानों के फ्लैट रेट में इजाफा हुआ है उसी तरह से आप भी फ्लैट रेट का हमारा रेट में को बढ़ा लीजिए, सरकार जो उचित समझे। तो मिला जुला के आखिरी बात उसके लिए जो बात तय हुई है कि अभी जो पुरानी व्यवस्था चल रही है उसी हिसाब से जुलाई 2020 तक का बिल आप लोगों का, बुनकरों का जमा होगा और जितने लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं वो कनेक्शन बहाल किए जाएंगे। जिन लोगों के अकाउंट में बकाया पैसा, फ्लैट रेट का पैसा जमा करने के बाद भी बकाया शो कर रहा है, वो सब बकाया सरकार के द्वारा ख़त्म किया जाएगा और जो बिलों में जो गड़बड़ी है उन बिलों को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों की जितनी ज़रूरी मांगें थी वो सभी मांगें हम लोगों की सरकार ने मांग ली है और इसलिए जो यहाँ के बुनकर तंजीमें हैं अब वो जल्द ही, मेरे ख्याल से 2-4 मिनट में, अभी यहाँ जो तंजीमों के जो जिम्मेदार साथी हैं वो अभी मैं कोशिश करूंगा कि उनकी भी बाइट आ जाए और उनके द्वारा ही बाकायदा उनकी घोषणा को ख़त्म करने, जो हड़ताल को ख़त्म करने का उनके द्वारा विधिवत ऐलान किया जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए ख़ास तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अशोक धवन जी का और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं मेरठ के रफ़ीक अंसारी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसके अलावा जितने भी तमाम तंजीमें ने इस क्षेत्र में काम किया, ख़ास तरीके से इफ्तिखार अंसारी साहब ने भी बहुत इसमें मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन तमाम तंजीमों ने अपने अपने स्तर से बहुत मेहनत की है, इसलिए तमाम लोगों का शुक्रिया है और हम ख़ास तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हम लोगों की पीड़ा को समझा है।
हम लोग बेहद आपके इसके लिए जय जयकार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो परमानेंट सोल्यूशन हमारा बुनकरों का निकलेगा उसके लिए जल्दी ही से आप रूपरेखा तैयार कर लेंगे और हम लोगों से सुझाव लेने के बाद कोई एक नई रूपरेखा सामने आएगी जो सरकार को भी जिसमें कोई दिक्कत ना हो और बुनकरों को भी कोई समस्या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बुनकर समाज जिंदाबाद। सरकार का बेहद शुक्रिया।